जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो वृषभ लग्न, और ये वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का है। ये कोई व्यक्ति विशेष का जन्म पत्रिका नहीं। ये ग्रहस्थलीय के प्लानिटरी पोजीशन स्थिति वृषभ लग्न के ऊपर क्या एनर्जी रिलीज करेगा, छोटा सा वीडियो। और इसमें छोटा सा सूचना कि संक्रांति संक्रमण होती है 11:45 दिल्ली का मैंने टाइम लिया, यानी 17 जुलाई से 17 अगस्त 2026 तक का। और 16 जुलाई को प्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। मेरे सारे व्यूअर्स को मेरे तरफ से वार्मली वेलकम टू कम पुरी। रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न लभ्यते। एक बार जगन्नाथ जब रथ में होते हैं और कोई दर्शन कर लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और इसी टाइमिंग में 14 जुलाई को गुप्त नवरात्र, ये दिखावा वाला नवरात्र नहीं है, गुप्त नवरात्र 14 से 23 तक। और आप मेरे जो व्यूअर्स है, जो स्पिरिचुअलिटी के की ओर आप कनेक्टेड अगर हो, मां भगवती का कोई भी दिन इसी बीच, यानी 14 तारीख से शुरू, 14 से 23 तारीख तक, 22 तारीख को छोड़ के, बिकॉज 22 तारीख मेरा जन्मदिन है। अजीब सा संयोग इस बार 22 तारीख मेरा जन्मदिन है। मैं आप लोगों के साथ मनाता हूं हर साल, 5 साल हो गया। तो कोई जोड़ना चाहते हो, बहुत सारे लोग तो जोड़ते हो, आपको पता है। नया कोई जोड़ना चाहते हो, अपना नाम, राशि, लग्न एंड गोत्र भेजे। अगर परिवार सारे जन का भेजोगे, इसके लिए छोटा सा दक्षिणा रखा गया, वो पैसा उन्हीं के लिए लगेगा जो गरीब भिखारी लोगों को बुलाया जाएगा, ब्राह्मण, ये सारे अनुष्ठान में 300-300 रुपया रखा गया एक जन के लिए। आपका मन करता है तो इसी नंबर पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, लेकिन स्क्रीनशॉट एक भेजिएगा। जितने जन उसी हिसाब से पर ईच, एक जन के हिसाब से 300 रुपया। और नवरात्र में कोई जोड़ना चाहते हो मां भगवती का सानिध्य लेने, आशीर्वाद के लिए, पूरा 2.5 घंटे का वीडियो कॉलिंग में आपको रहना पड़ेगा। और इसमें दुर्गा सप्तशती चंडी पूरा रहेगा हवन के साथ। छोटा सा वीडियो था, छोटी सी सूचना था। वृषभ लग्न के ऊपर चलते हैं। ये वीडियो में एक प्लानिटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र, चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से, इसको आप डेली राशिफल के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। वृषभ लग्न लक्ष्मी जी का घर है, लक्ष्मी जी का घर है। 3 नक्षत्र यहां ट्रांजिट करता है। सो यहां एक नक्षत्र पड़ता है रोहिणी, जो कृष्ण भगवान का जिसमें जन्म हुआ था। सो वृषभ लग्न, मेरा जितना एक्सपीरियंस, कहीं देखा जाए हाथ खाली नहीं होगा, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। ये लक्ष्मी जी का घर है। ये घर का ओनर, ये राशि का अधिपति शुक्र। अभी शुक्र आपका लग्न से 4th हाउस को जाएंगे। कब? शुक्र ट्रांजिट करेंगे सिंह साइन को 18 अगस्त को। 17 अगस्त तक वीडियो है, यानी एक दिन के बाद पूरा कंप्लीटली संक्रांति से अगले संक्रांति तक शुक्र आपको मिल जाएंगे 3rd हाउस में लग्न से। 3rd हाउस लग्न से, और यहीं से शुक्र का 7th दृष्टि में आपका भाग्य भाव आ जाएगा। 3रा दृष्टि में आपका 5म यानी क्रिएटिविटी का घर आ जाएगा। सो शुक्र यहां सूर्य के साथ जब तक
ये डिग्री लेते हैं, एक मिनट। शुक्र सूर्य के साथ जब शुक्र होते हैं 10 डिग्री तक वो कंबिस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो तो छोड़ दिए। चौथा घर में शुक्र अभी है, राहु के साथ संबंध बनता है सप्तम दृष्टि में, और चौथा घर सुख भाव का है, लेकिन केतु के साथ, और केतु अपना खुद का नक्षत्र मघा में है, और शुक्रदेव भी पूर्व फाल्गुनी में है। खुद का नक्षत्र है, और केतु का भी खुद का नक्षत्र में केतु बैठा है, लेकिन ये क्या अग्नि तत्व का जागा है। यहीं पर राहु का डायरेक्ट संबंध बनता है सप्तम दृष्टि, यानी आपका 10th हाउस, आपका कर्म भाव, आपका कैरियर, आपका जॉब, आप जो काम करते हो जिसमें से पैसा कमाते हो। और 10 में से दूसरा यानी 10th टू सेकंड हाउस 11th हाउस होती है, यानी आप जो कर्म करते हो उसका एग्नेस्ट में जो रिटर्न मिलता है वही आपका 11वां घर, जहां पर शनि है। और वृषभ लग्न के लिए शनि द जोगकारक प्लैनेट है, और ये शनि बकरी होने जा रहा है मीना साइन में 27 जुलाई को। 17 जुलाई को मैंने टाइम लिया, 17 अगस्त तक, 27 जुलाई को बकरी होंगे, यानी आपका 10th हाउस की ओर शनि का ट्रांजिट। शुक्र शनि का डिफाइन करते हैं। शनिदेव पीछे की ओर आएंगे, बैकवर्ड ट्रांजिट रहेगा, रेट्रोगेशन यानी बकरी। अभी आप 11th हाउस में शनि है, 10th हाउस की ओर शनि, जो बकरी होता है वो उसका ग्रेविटेशनल पावर बहुत होती है। 10th की ओर शनिदेव आएंगे, जॉब प्रोफेशन में रिलेटेड मैं खुल के बताता हूं, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर लेवल का हो, कोई मध्यम का हो, कोई निचले स्तर का हो, कोई भी फाइनेंशियल चीज अगर बाकी रह गया कि हाँ करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, देखेंगे, इस तरह का कुछ स्थिति, या तो कुछ टैक्सेशन अपने नहीं दिए, भरे नहीं, जो एक्चुअली रियलिटी में देना चाहिए, अब जितना जल्दी हो सके वो चीज, वो काम को निपटा दीजिए। बिकॉज शनि का ये जो ट्रांजिट इसी टाइमिंग में वो चीज उभर के आएगा। सो बेटर इसके एग्नेस्ट में जब उभर के आएगा, कुछ फाइन ना पड़े, कुछ बदनामी ना हो, कुछ ब्लेम ना आए, कुछ कैरेक्टर के ऊपर कोई सवाल ना करे, जो कि इंसान का जो ऑनेस्टनेस काम होती है, वो बड़े अफसर हो चाहे छोटे अफसर हो, कुछ भी हो, उस लेवल का ऐसा कुछ काम था। व्यापारी, बिजनेस, कोई भूल चूक हुआ, क्रेडिट अगर पड़ा हुआ है, रिटर्न नहीं मिलता, उसको ब्रेक करे, कोशिश करे रिटर्न के लिए, लेकिन इसी टाइमिंग में फर्दर अनादर क्रेडिट देने को थोड़ा ब्रेक लगाइए, थोड़ा ब्रेक लगाइए, क्योंकि शनि का जो बैकवर्ड का ट्रांजिट होती है आपका 10th हाउस की ओर होती है। रहा बाकी आपका पड़ा हुआ पैसा तो ये दे देंगे, लेकिन नया रिलीज करना ये ठीक टाइम नहीं है। और 10th हाउस में राहु ये छल कपट का प्लैनेट है, ऑफकोर्स शुक्र का दृष्टि में है, शुक्र का शिष्य है, क्योंकि दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य है। बावजूद इसके राहु बहुत बड़ा सपना दिखाता है, बहुत बड़ा बड़ा सपना। ये भाग्य से दूसरा भाव, 9th हाउस से 2nd हाउस में अभी है। सो बहुत बड़ा बड़ा सपना, 5 इन्वेस्ट करने से 25 आएगा, इस तरह का सपना दिखाएंगे, लेकिन वो चीज नहीं है, वो रियलिटी में आप जाइए। बिकॉज शनि का बकरी होने जा रहा है, जो कि 27 जुलाई को। ये बहुत बड़ा इवेंट है सर जी। रेवती नक्षत्र में भी शनि है, एक इसको मानो एक युग परिवर्तन। शनि का एक ट्रांजिट 30 साल लगता है, अश्विनी से स्टार्ट होता है रेवती नक्षत्र तक, शुरुआत यानी जन्म, लास्ट मृत्यु यानी छोड़ के जाना, ये जो ही मीनिंग निकलता है।
शनि का ये ट्रांजिट इसी मीनिंग के साथ है। सो एक नया युग का परिवर्तन सब धो धा के क्लीन कर देगा। क्या चल रहा है संसार में, सृष्टि में, कंट्रीज में, देश में, विदेश में, देश में, हमारा देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है, ये कचरा हटाएंगे पूरा साफ सुथरा। इसको आप जो एंगल से देखें, कमेंट्स आ रहा है कि पंडा सर आप व्यक्तिगत पॉलिटिक्स को क्यों खींचते हो वीडियो को, आपको ज्योतिष समझाना है ज्योतिष समझाइए, पॉलिटिक्स को मत खींचिए। देखे सर जी, भारतवर्ष में हमें जन्म लेना पड़ा तो इसी के आधार पे तो हमें जीना पड़ेगा। और हमारा देश तो ऐसा ही है, गणतंत्र, गणों का तंत्र, लेकिन इसमें गणों का तंत्र नहीं चलता है, कुछ इंडिविजुअलों का तंत्र चलता है। सर जी बुरा नहीं मानना, मैं आपका कमेंट को रिस्पॉन्स करता हूं, सादर नमन करके ग्रहण करता हूं, लेकिन हम डेली लाइफ, रोजमर्रा का जीवन जो बिताते हैं सुबह से शाम, उसी के आधार पे और उनका डिसीजन हमारा ऊपर इंपैक्ट, बिकॉज फिर कमेंट आएगा सो एकदम धो धा के साफ सुथरा करेंगे शनिदेव। यहां थोड़े टाइम के लिए रिवर्स आ रहा है, टाइम दे रहा है, भाई सुधर जाओ अभी भी टाइम है, भाई लोग सुधर जाओ अभी भी टाइमिंग है, आगे नहीं मिलेगा। जब मार्गी से बकरी से फिर मार्गी स्टार्ट हो जाएगा तब शनि के पास समय नहीं बचेगा किसी को माफीनामा देने के लिए। ये है टाइम रेक्टिफिकेशन कर लेने का, अपना जो जर्निंग उसको प्यूरिफिकेशन कर लेने का। कभी कभी मन की बात भी आजकल बोलने के लिए डर भी लगता है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में इस तरह का आता है, लेकिन ये तो सच है। कोई भी वीडियो जब भी मैं बनाता हूं उसमें जो जो बातें मैं बोल रहा हूं, अगर उसमें से 100 में से 95% सच नहीं है तो मेरे को डायरेक्ट आप फोन करके बोलिए पंडा सर आप ये बताए थे नहीं हुआ। युद्ध का स्थिति मैंने बताया था, जल से रिलेटेड प्राय होगा बताया, यानी जल पॉइंट ऑफ व्यू आधार रहेगा, जल मार्ग सभी आपको पता है। जो जो बातें मैंने बताया, पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ा बहुत बताया था, ये आपको किंतु लग गया, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। सो ये शनि का ट्रांजिट और आपका सेकंड हाउस बुद्धदेव, यानी पैसा, बोली, वाणी, आपका शार्प इंटेलेक्चुअल, ये सारे चीज का कारकत्व ऑल्सो बुद्ध आपका द्वितीय ऑल्सो पंचम भाव का अधिपति, यानी बुद्ध आपके लिए बहुत मायने रखता है। बात करने में महारत हो, लेकिन नाप तोल के बात करते हो, जो पॉइंट ऑफ व्यू आप बताते हो। वृषभ, मिथुन वो नहीं है, वृषभ, ये यहां ये नक्षत्र का रोल पड़ता है। जब यहां से मृगशिरा शुरू होती है, मृगशिरा, आर्द्रा एंड पुनर्वसु यहां तक आ जाता है, यानी यहां डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। सो वृषभ लग्न में, लग्न आपका कितना डिग्री में है और किस नक्षत्र में है, ये बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है, ऐसे खामोखा बोल देने से कुछ नहीं होगा। और आपका छठा, आठवां, 12वां घर कौन है? शुक्र, आपका लग्नाधिपति, यानी देंगे, जबरदस्त देंगे, फिर हिसाब लेंगे कि मिस यूटिलाइजेशन मत करो, कर्म के आधार पे चलो। धन आ गया, अहंकार मत करो, क्योंकि शनि आपका जो कारक है। जब धन नहीं था तो चाल चलन अलग सा, जब थोड़ा आने लगा तो चाल चलन में बहुत चेंजेस हो जाता है, ये मना करते हैं यहां। इसलिए लग्नाधिपति शुक्र एंड छठा 6 हाउस का अधिपति शुक्र, और ये क्वारेल, तत्व में झगड़ा, चैलेंज, कोर्ट कचहरी, ये सब कि बेटा
इसी हिसाब से चलोगे, तेरे को जितना चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सही ढंग से होना चाहिए वृषभ लग्न के लिए। सो देखिए आपका लग्न क्या कितना डिग्री में है, कौन सा नक्षत्र में है, और 12वां घर आपका मेष साइन मंगल का घर है, और ये मंगल अल्सो आपका सप्तम का अधिपति, आपके लिए एक मारक प्लैनेट है मंगल। उसका नेचर क्या है, क्विक डिसीजन, इमीडिएट एक्शन, एग्रेसिव, एक फायर एलिमेंट का जगह है वो फायर एलिमेंट का जगह, ऑल्सो यहां जल तत्व वाटर एलिमेंट का जगह, पानी और आग बुझा देने के बाद जो धुआं उठता है, यानी स्वभाव में चिड़चिड़ापन, जितना अवॉइड करोगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। क्यों? मंगल आपका 12वां घर का अधिपति, रक्त कारक प्लैनेट, अष्टम घर का सप्तम घर का अधिपति, दाम्पत्य जीवन का कारक। कोई छोटे मोटे बात बहुत बिगड़ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो जो भी बोलते हो दाम्पत्य जीवन में पहले सुने उसके बाद बोले, चीजें बेहतर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सभी का जीवन में होता है, सभी का घर में होता है तुत्तु में, नहीं तो संसार का कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन इसी चीज ना बढ़ जाए, क्योंकि मंगल आपका मार्केस है, वो कहां है आपका जन्म पत्रिका में, कहीं सप्तम स्थान में है, सप्तम से द्वितीय यानी अष्टम स्थान में है, वृषभ लग्न आपका लग्न में है। ये 3 पॉइंट को देखें, या तो मंगल का जो 3 नक्षत्र, मंगल का जो 3 नक्षत्र होती है, चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र आपका तारा चक्र में किसमें, जन्म तारा, संपत तारा, विपद तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरी, साधक, बद्ध मित्र और अति मित्र, कौन सा तारा में पड़ता है, ये चीज आप खुद देख लीजिएगा। ये बड़ी गुणागणित नहीं है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वो आपका जन्म नक्षत्र, वो लॉर्ड कौन है, वो लॉर्ड जो भी है उनका 3 नक्षत्र, इसको जन्म नक्षत्र में मेंशन करें, आराम से आपको रास्ता मिल जाएगा। जन्म, संपद, विपद, क्षमा, ऐसे इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का इच्छा भी है, क्योंकि बहुत मायने रखता है। विपद क्या है, विपद तारा का जो नक्षत्र होती है, चाहे आपका कितना जिगर दोस्त हो ना क्यों, उसके वजह से आप फंसोगे। चाहे पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, चाहे भी छोड़ नहीं पा रहे हो, छोड़ भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बंधे हुए, बावजूद इसके उसका किए हुए काम के लिए आप फंसोगे या फंस जाते हो या रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, होता है ऐसे जीवन में। इसके ऊपर एक वीडियो फिर कभी बनाएंगे। नक्षत्र डिवीजन आप ले लीजिए। अभी शुक्र खुद का नक्षत्र, शुक्र केतु के साथ, चौथा घर सुख भाव का, शनि का बैकवर्ड ट्रांजिट होने जा रहा है, राहु आपका 10th हाउस में कैरियर जॉब से यह सपना दिखाएंगे, मंगल आपका लग्न में है, थोड़ा गुस्सेलू स्वभाव को कंट्रोल रखिए। और ये मंगल मिथुन साइन को एंट्री करेंगे 2 अगस्त को, 17 जुलाई से ये वीडियो, यानी वो 13 दिन 15 दिन के बाद मंगल आ जाएंगे आपका 2nd हाउस को। ये भी बोली वाणी पैसा का घर है, अष्टम घर के ऊपर दृष्टि, और यहीं पर मंगल का एक मृगशिरा नक्षत्र पड़ता है, खुद का निजी नक्षत्र। सो उस टाइम जब मंगल एंट्री कर जाएंगे आपका मिथुन साइन में 2 अगस्त, 35 डेज एवरेज पका लीजिए, डाल दीजिए मिथुन साइन में, 35 डेज तक राहु का पंचम दृष्टि में मंगल। और ड्राइविंग केयरफुली चलाइए, दोस्त लोगों के साथ मौज मस्ती थोड़ा सोच समझ के करें, ताकि कोई और करे इसमें आपका नाम ना आ जाए। होता है ऐसा जीवन में, होता है। अब 5 दोस्त हो ना, किसी एक के साथ किसी का पंगा हुआ तो बाकी 4 तो आएंगे ही आएंगे फालतू में, उसी में नाम को तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो अगर बढ़ जाए तो पुलिस स्टेशन से जब बुलावा आएगा आपको तो आएगा, चाहे आप कितना, होता है। थोड़ा इसी चीज के ऊपर ध्यान रखें। मंगल का ट्रांजिट वो बहुत एग्रेसिव होती है, राहु 10th में, शनि 11th में,
और बृहस्पति आपका अष्टम भाव का अधिपति ऑल्सो, 11वां घर का अधिपति, वो थर्ड हाउस में बैठा है। और बृहस्पति नक्षत्र अभी क्या है ना, बृहस्पति पुष्य नक्षत्र शनि आपका जोगकारक प्लैनेट की नक्षत्र में है, और बृहस्पति का 9वां दृष्टि भी शनि के ऊपर है। शनि आपके लिए जोगकारक, तो देखा अगर जाए तो यहाँ बृहस्पति आपको शुभ फल थर्ड हाउस का देंगे। भाई बहन से क्या कुछ था अनबन, वो सुधरने का चांसेस है। ये सेकंड से सेकंड हाउस, परिवार, बोली वाणी, पैसा से सेकंड हाउस। सो परिवार के लिए जिम्मेदारी बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, बेसिकली भाई एंड बहनों के लिए, और जो जिगर दोस्त होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। संक्षेप में बताता हूं, वीडियो लंबा होता है तो वो भी कंप्लेन आता है। कोई पर्सनली आपका मन है कंसल्टेशन लेने के लिए तो इसी नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हाँ मेरे जन्मदिन में जरूर जुड़िएगा, जरूर, अगर इतना प्यार देते हो तो। चंद्रमा का ट्रांजिट 16 जुलाई सिंह साइन, यहां केतु के साथ ग्रहण दोष, बट शुक्र आपका लग्न लॉर्ड यहां है। सो यहां ये ग्रहण ऐसे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चौथा घर आपका 10th के साथ जोड़ता है, सप्तम एक्सपेक्टेशन, कहीं जॉब कैरियर से रिलेटेड क्या कुछ खुशी खबर, गुड न्यूज, मन में शांति, खुशी, ये सारे चीज यहां आपको 16 तारीख को है। डबल टिक देता हूं। 18 जुलाई कन्या साइन, पंचम भाव आपका, लेकिन यहां चंद्रमा शनि के साथ सप्तम संबंध बनता है, तो क्रिएटिविटी चीज शुरू करने का, अगर बहुत दिन से पड़ा हुआ है उसको शुरू करने जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नया शुरुआत कम से कम ये 2.5 दिन के लिए मत करिए। इसको एक टिक के साथ डबल क्रॉस देता हूं। 21 जुलाई तुला साइन, छठा घर, यहीं से 12वां घर के ऊपर चंद्रमा का, यहां क्रेडिट कर्जा का घर, यह एक्सपेंडिचर का घर, और यहां 3 नक्षत्र और यहां 3 नक्षत्र। ये नक्षत्र को आप देखिए, आपका कहीं एक्सपेंडिचर में नहीं पड़ता है तो, यानी क्षेम और प्रत्यरी, क्षेम यानी लॉसेस, इसी में तो यहां जो 3 नक्षत्र है अश्विनी, आप देखिएगा यहां मेन आती है स्वाति नक्षत्र राहु का। सो क्रेडिट मत करे, पैसा कहीं फालतू में एक्सपेंडिचर रहेगा उसके ऊपर ब्रेक लगाइए। 23 जुलाई वृश्चिक, चंद्रमा का नीचता, मंगल से दृष्टि, गुस्सा के ऊपर पूरा कंट्रोल करें। आपका मार्केस लग्न में है चंद्रमा के साथ, मन की भावना आपको कहीं कुछ छोटे मोटे बात में ना बहकावे में ले लेगा, जो कि आपके लिए नुकसान है। उसको 5 क्रॉस देता हूं। 26 जुलाई धनु साइन, अष्टम स्थान, सेकंड हाउस से बनता है, यानी कहीं अनएक्सपेक्टेशन गेन वो दिलाएंगे। फ्री हैंड है, अभी बृहस्पति के घर में है, एक टिक देता हूं। मकर साइन 28 जुलाई भाग्य भाव में, बृहस्पति के साथ गजकेसरी, सूर्य के साथ भी संबंध बनता है चंद्रमा का, और भाग्य भाव पंचम से पंचम, सौभाग्य की अनुकूल आपको रिजल्ट मिलेगा। कुंभ साइन 31 जुलाई भाग्य भाव, सॉरी कर्म भाव, राहु के साथ ग्रहण दोष। सो ऑफिस में, काम में, दफ्तर में, आपका बिजनेस फील्ड में थोड़ा साइलेंस मेंटेन करें, पहले सोचे सुने उसके बाद रिएक्ट करें, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। 2 अगस्त मीन साइन, शनि के साथ 20 दोष, चाहे ये 11th हाउस क्यों ना हो, बृहस्पति का दृष्टि ऑफकोर्स, फिर भी ये शनि है, बकरी पोजीशन मार लेंगे। बकरी 31 जुलाई, शनि 27 जुलाई, उस टाइम बकरी में है, पूरा जबरदस्त 20 दोष बनता है। थोड़ा हैंडल विथ केयर, इसको 3 क्रॉस देता हूं। 4 अगस्त मेष साइन, आपका 12वां घर, छठा घर को देखता है। क्रेडिट मत करे, क्रेडिट मत करे, फालतू का एक्सपेंडिचर शो करता है।
ऋषभ साइन चंद्रमा लग्न में, चाहे मंगल के साथ क्यों ना हो, लेकिन यहाँ चंद्रमा बहुत खुश होती है। थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव के ऊपर कंट्रोल लगाए, काम बहुत बढ़िया बनेगा। मिथुन साइन 9 अगस्त बुधदेव चले जाएंगे उस टाइम, ये सेकंड हाउस है आपका। और राहु का पंचम दृष्टि में, राहु 10th, ये द्वितीय घर के ऊपर दृष्टि, जॉब कैरियर के लिहाज से बेनिफिटेड रहोगे, डबल टिक देता हूं। कर्क साइन 11 अगस्त बृहस्पति के साथ गजकेसरी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया, भाई बहन के साथ संबंध अच्छा कुछ है तो सुलझ जाने का चांसेस बहुत है। 13 अगस्त सिंह साइन, केतु के साथ ग्रहण, लेकिन शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण, सुख भाव में बढ़ोतरी, और वो भी रिलेटेड आपका कैरियर, आपका जो फील्ड में आप हो उससे रिलेटेड, डबल टिक देता हूं। 15 अगस्त कन्या साइन, पंचम भाव है, शनि का दृष्टि, पंचम भाव में चंद्रमा, शनि का दृष्टि। सो लंबा चीज चल रहा है वो तो क्रिएटिविटी में नहीं जाएगा, चलने दीजिए, नया शुरुआत मत करिएगा। और तुला साइन आपका 6 हाउस 12 को देखेगा, उस दिन भी सर पैसा का किल्लत, प्रॉब्लम एंड क्रेडिट मत करे। छोटा सा वीडियो आज के लिए इतना, नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।